Hello students, good morning to all. In previous lectures we learn about the different games, means indoor games and outdoor games, and Nandita, Avantika, which games they are played? Yes, it's a hopscotch. कौन सा गेम खेल रहे थे वो? तो वो हॉपस्कॉच खेल रहे थे। तो जो नंदिता थी उसे वो गेम खेलना नहीं आता था, इसीलिए अवंतिका उसकी जो बड़ी सिस्टर थी वो उसे सिखा रही थी। सो द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। बच्चों ने गेम फिर से वॉचिंग देम प्ले। काकी वॉज वॉचिंग देम प्ले। आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। टेक्स्ट बुक में आप पिक्चर में देख सकते हो कि उनकी जो काकी है, उनकी जो आंटी है, वो उनको डोर में से ही देख रही है कि ये लोग किस तरह से खेल रहे हैं। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विथ देम। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विथ देम। वो भी उनके साथ खेलना चाहती थी, वो भी उनके साथ खेलना चाहती थी। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग। लेकिन वो अपने आप वो नहीं कहना चाहती थी। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग, लेकिन वो कहने को रोक नहीं पाई। वो रोक नहीं पाई बिकॉज कोई भी गेम, कुछ भी गेम खेले ना तो हम उसे रोक नहीं पाते, हम तुरंत ही वहाँ पे खेलने चले जाते हैं। फिर तब हम एज नहीं देखते हैं कि हमारी एज क्या है। ओके, सो काकी ने भी पूछ लिया, कैन आई प्ले विथ यू। काकी बोल रही है कि मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रन लाफ अलाउड। द चिल्ड्रन लाफ अलाउड। बच्चे जोर से हंसने लगे। अवंतिका, काकी विल यू प्ले। काकी, क्या आप खेलना चाहती हो? काकी, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच। डू यू थिंक आई डू नॉट कैसे खेलते हैं। एट योर एज वी प्ले टू सो मैनी डिफरेंट गेम्स। आपकी एज की जब मैं थी तब हम बहुत सारी अलग अलग गेम्स हम खेलते थे। बहुत सारी अलग अलग गेम्स जो थी वो हम खेलते थे। सो नंदिता सेज, विच गेम्स डिड यू प्ले काकी। तो नंदिता ने पूछा कि आप कौन सी गेम खेल रहे थे काकी। तो काकी बोलती है कि लंगड़ी, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मैनी मोर। यस, लंगड़ी में भी बहुत मज़ा आता है, हाइड एंड सीक भी खेलते थे बच्चे। बहुत बहुत सालों पहले बच्चे ये सभी गेम्स हम भी बहुत ज़्यादा खेलते थे। ये लंगड़ी भी खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, 7 टाइल्स इज ऑल्सो वी प्लेड। सो इन कबड्डी आवर टीम वॉज द बेस्ट among 10 villages। देखो काकी बोल रही है कि इन कबड्डी में हमारी जो टीम थी वो पूरे 7 विलेज में फेमस थी। वो टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी जो टीम थी वो। ओके, सो रजत सेज, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम। चाची, आपको इतना टाइम कैसे मिलता था। वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। हमें बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है खेलने के लिए। तो आपको इतना सारा टाइम, इतनी सारी डिफरेंट गेम्स खेलने के लिए कैसे मिलता था। सो काकी सेज, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम।
हाँ, so many students are always watching TV, cartoon, serials. It's a waste of time. It's a waste of time and no exercise of our body. हमारी बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती है, ऐसे बैठ के आप टीवी देखते हो सिर्फ. सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना. टाइम वेस्ट करते हो आप ऐसे बैठ के. इससे बेटर है कि ऐसा खेल खेला करो कि जिससे आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो सके. रजत सेज, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले. फिर चाची ने बोला कि यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम. आप पूरा टाइम टीवी देखने में बिजी रहते हो, इसीलिए आपको खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता है. नंदिता, काकी, डिड काका प्ले दीज गेम्स टू. नंदिता ने पूछा कि काका भी ये सब गेम खेलते थे. काकी, योर काका सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स, 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गुल्ली डंडा and so many others games the whole day. While flying kites, he would even forgot his meals. चाची बता रही है कि चाचा ने मुझे बताया था कि चाचा क्या क्या खेलते थे. માર્બલ્સ, હા, જેને આપણે લખોટીઓ કહીએ છીએ, હે ને. લખોટી રમો છો તમે લોકો? અત્યારે તો નથી રમતા. હા, આપણે જ્યારે સ્પોર્ટ્સ ડેમાં भी गेम हमने खेली थी जब हमारा समर कैंप था. तो रेसलिंग्स, कबड्डी, गिल्ली डंडा भी हमने खेला था, याद है. देसी गेम्स थे वो. यस, दैट इज़ कॉल्ड द देसी गेम्स, राइट. लेकिन उनमें ही बहुत मज़ा आता है. देसी गेम्स में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. सो मैनी अदर गेम्स द होल डे. पूरा दिन अलग अलग गेम्स खेलते रहते थे चाचा. और वाइल प्लेइंग काइट्स, जब काइट्स फ्लाइंग करते थे तब तो वो अपना खाना भी भूल जाते थे. अपना जो खाना होता था, खाना भी चाचा भूल जाते थे, इतना ज़्यादा बिजी थे वो गेम खेलने में. सो नंदिता सेज, काकी, डू कम एंड प्ले. काकी, डू कम एंड प्ले. चलो काकी, आप अभी खेलो. काकी स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन. काकी जो थी उन्होंने गेम स्टार्ट कर दी थी बच्चों के साथ. दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट. दे हैड बीन प्लेइंग just for a short while when it started raining. They had been playing just for a short while when it started raining. उन्होंने खेल शुरू ही किया था, उन्होंने खेल खेलना शुरू ही किया था, उतने में बारिश शुरू हो गई. इसीलिए काकी बहुत ज़्यादा देर तक खेल नहीं सकी. लेट अस गो टू माई हाउस. काकी ने बोला कि चलो मेरे घर पे चलते हैं. वी शैल प्ले इनसाइड. हम अंदर की साइड खेलते हैं. द चिल्ड्रन वेर हैप्पी टू हियर दिस. बच्चे खुश हो गए थे ये सुनकर कि चलो अंदर जाके हम दूसरी गेम खेलेंगे. ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन लेट अस गो टू काकीज हाउस टू प्ले. सभी बच्चे बोलने लगे कि चलो काकी के घर पे जाते हैं और काकी के घर पे हम गेम खेलते हैं. सो द चिल्ड्रन केम टू काकीज हाउस. इनसाइड द हाउस काका एंड फोय वेर प्लेइंग चेस. जब बच्चे घर के अंदर आए तो क्या देखते हैं वो, तो वहाँ पे देख रहे थे वो कि जो चाचा थे उसके और फोय थी
ये उसके चाचा है और ये उसकी फो है, मीन्स बुआ। तो वो दोनों क्या खेल रहे थे? तो वो दोनों चेस खेल रहे हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे वो चेस प्ले कर रहे हैं। सो अवंतिका सेज व्हाट शुड वी प्ले? अवंतिका ने बोला कि हम क्या खेल सकते हैं? सो रजत से लेट अस प्ले डॉल्स हाउस, मीन्स घर घर, डॉल्स हाउस। तो मैनी चिल्ड्रन सेज यस लेट्स प्ले डॉल्स हाउस, चलो घर घर ही खेलते हैं। सो रजत सेज इफ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्ले विद इट। आपको डॉल चाहिए? लेट अस मेक वन राइट अवे, लेट अस मेक वन राइट अवे। 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको डॉल देती हूँ। काकी टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ, काकी ने तुरंत ही डॉल के ओल्ड क्लॉथ ढूंढ के दिए। विथ काकीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल, काकी ने क्या किया? काकी ने जो क्लॉथ ढूंढ के दिए थे तो उससे उन्होंने एक डॉल बनवा के दी। काकी ने डॉल बना के दी उनको। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो, कुछ बच्चे जिनको घर घर और डॉल के साथ नहीं खेलना था वो बच्चे क्या खेल रहे थे? कैरम और लूडो खेल रहे थे। तो दे फॉर्म ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग, इस तरह से बच्चों ने अपने अपना ग्रुप बना दिया और फिर क्या खेलने लग गए? वो सभी इंडोर गेम्स खेलने लग गए। इसी तरह से ये जो हमारा चैप्टर था ये इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में था। ओके, अभी खेल खेल के आप सभी बोर हो चुके होंगे, सो पूरा दिन इसीलिए बोलती हूँ कि टीवी मत देखो। इस तरह से कोई ऐसे गेम्स खेलो कि जिनमें आपका ब्रेन का यूज़ हो, जिस गेम में आप ब्रेन यूज़ कर सके ऐसी गेम्स आप प्ले करो। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर को ज़रूर से रीड करना है आपको और समझना है, और जो भी एक्सरसाइज है गेम्स के रिलेटेड वो आपको टेक्स्ट बुक में ही फिलअप कर देने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।